है। इस संकट काल में हम सब की ये बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब अपने मतभेद भुला दें और अपने देश और देशवासियों के बारे में सोचें। एकजुट होकर इस समय की डरावनी आपदा का सामना करें। इस आपदा के कारण जिन करोड़ों लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है, उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य करें। कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती और है कि लोगों के सामने बड़ा आर्थिक संकट न आए, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया, उन्होंने देश की सच्ची सेवा की। हमें गर्व है कि हम तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज हम लोग विनय खंड 2 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण का कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आइए हम लोग पुनः एक बार भारत माता की जय बोलते हैं और इसी क्रम में मैं अपने सेक्टर संयोजक मंडल संयोजक हमारे अश्विनी वाजपेयी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द रखेंगे आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। चौथे कार्यक्रम से यहाँ पे आया हूँ और विगत पिछले वर्षों की भांति इस बात भी हम लोगों ने ये एक कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित किया है, ये 75वां स्वाधीनता दिवस है, जिसे हम हर्षोल्लास के साथ पूरे आज देश में मना रहे हैं। और जैसे कि भी सतीश भाई ने बताया कि कोरोना की महामारी से अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं। जैसे केरल, महाराष्ट्र, ये अभी भी बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन हम सबको इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा कि अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को हर हाल में अपनी पुरानी व्यवस्था बनाए रखनी होगी। दूरी बनाए, शारीरिक दूरी बनाए, किंतु सामाजिक दूरी बिल्कुल न बनाइए। प्रथम जब कोरोना हुआ था, मैंने ये बात मंदिर में कही थी कि आप लोग सामाजिक दूरी कतई न बनाए, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें। वो जो भय का माहौल था, शायद अब इतना भय का माहौल नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, कोरोना के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब एकजुट रहेंगे और जब तक इस कोरोना महामारी को पूर्णतः खत्म नहीं कर लेते, हम लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही एक मैं संकल्प और दोहराना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। यहाँ हमारे काफी वरिष्ठ लोग भी हैं, भाई बंधु, अग्रज माताएं, बहनें, मातृशक्ति सभी हमारे बीच में है। मैं उन सबसे केवल ये 3 संकल्प मांगता हूँ। पहला संकल्प हमारा ये है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। वो विश्वव्यापी समस्या है और इससे पूरा विश्व जूझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से। इसलिए हम सब पर्यावरण की पौधे लगाएं और उनकी देखरेख भी करें। दूसरा संकल्प ये है जल संरक्षण। आने वाले समय में जल वाकई अगर जल है तो कल है, ऐसा हम जानते हैं, लेकिन जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन की संभावना भी नहीं रहेगी। इसलिए जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। हम सब कोशिश करें कि जल व्यर्थ ना जाने पाए। कोशिश ये है कि जल को बचाए, संरक्षित करें। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है स्वच्छता। जब अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां अपने आप नहीं आएंगी। तो ये 3 संकल्प बहुत जरूरी है कि पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता, इन तीनों पर हमको संकल्पित रहना होगा और निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। और ये प्रयास ही है एक, ये जो आप जिस पार्क में आज हैं, ये एक प्रयास ही है, छोटा सा प्रयास था, चंद बच्चों ने शुरू किया था, आज ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। ये पार्क नहीं कोई समझता था कि यहाँ टहलने लायक भी कभी होगा। और हमारे अंकल जी हैं जेपी सिंह साहब हैं, लगातार पार्क की देखरेख में लगे रहते हैं, हमेशा अपना काम बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं। और अभी कुछ समय पहले हमारे कुशवाहा अंकल जी ने भी पार्क में बहुत सारे पौधे उन्होंने दिए और हम सबने उनको रोपित किया। इस तरह भी पौधे उन्होंने लगाए, काफी बहुत सहयोग किया। ऐसे ही मैं आज सबका भी चाहता हूँ कि एक पौधा लगाए पार्क के। क्या है ये? कुछ भी हो सकता है, तरीके की हरियाली रहेगी, यहाँ वातावरण स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छता का भी ध्यान रखें, न गंदगी करें, न होने दें, न किसी को फैलाने दें। और जल का संरक्षण भी हमें करना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ में 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अश्विनी वाजपेयी जी। और मैं इसी क्रम में चाहूंगा
हमारे वरिष्ठ साथी हैं